जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा न योतस्य इति गोविंदा मुक्त्वा तूषीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। अर्थात धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अर्थात दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवत गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।